नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो ये जनता का कहना है कि अगर कोई किसी भी विभाग में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होती है, भ्रष्टाचार का अड्डा, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जमीन किसकी, फर्द किसके नाम कटा, कब्जा किसी का दिलवा दिया, यानी ये सारी चीजें अगर देखा जाए, और जिसकी मिसाल बहु तहसील में सामने आई, जो कि तहसीलदार रोहित शर्मा कि जिस तरह से उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और बाद में कितने बड़े खुलासे हुए, इन सारी बातों पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे, सच बोलने पर मिलती हैं जान की धमकियां, आखिर कौन है उनके पीछे जो दे रहा है जान की धमकियां। इसलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके तरनजीत सिंह टोनी, आम आदमी पार्टी की एक बुलंद आवाज, गरीब जनता की आवाज। टोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी आवाज आपने उठा दी कि आपको जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अब कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन दाएं बाएं से हमको बताया जा रहा है बड़े पावरफुल लोग हैं, सरकार के बीच में बैठे हुए लोग हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ऐसे दाएं बाएं से ना, जैसे समझाने के तौर पे, लेकिन समझाने के तौर वही तो जानोगी आपने किया क्या जिसके ऊपर आपको बात यह है कि जी हमारा कोई किसी से जाती दुश्मनी है नहीं, लेकिन सच बोलना हमारी आदत है। तो और हम लोगों के नुमाइंदे हैं और हमारा काम है ये लोगों के मुद्दों को उजागर करना। पिछले दिनों रोहित शर्मा, एक तहसीलदार जो है, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। होता क्या है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, और जो डीएसपी वगैरह जो लोग ऑफिसर पकड़ने गए एसीबी के, तो उनको उसने उसी वक्त बोला कि तुमको मालूम नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और मेरी पहुंच कहां तक है, मेरी ताकत कहां तक है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और रश्मि दावे के साथ एंटी करप्शन, हाँ, वो लेकिन वो उन बहादुर लड़कों ने उनको उसके बावजूद भी अरेस्ट किया, अरेस्ट करके ले गए। और आप ये देखें कि जाते ही उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। टीम ने आधा किलो सोना रोहित शर्मा के लॉकर से निकला, आधा किलो सोना उसकी बीवी के लॉकर से निकला। और उसके साथ ही साथ देखें, जैसे ही जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस बनी, एसीबी जो है पूरी एक रिपोर्ट तैयार करती है उसके खिलाफ। बिल भी मिला था 10 से 11 लाख के करीब का, जो है मौके पे उसकी जेब से एक रसीट मिली किसी ज्वेलर की। एक वर्धमान ज्वेलर का नाम आया जिससे कोई 31 लाख की रसीद थी। एक राकेश ज्वेलर का नाम आया जिसने उसने सोना खरीदा हुआ था। तो और दूसरा, जब ऐसी बातें सामने आई, और बहुत सारा 3 कोठियां, ऐसे जेडीए किसी गरीब का मकान तोड़ना हो तो फौरन उसका बुलडोजर आ जाता है। खसरा नंबर 991 में 3 कोठियां बन रही हैं इनकी, तीनों भाइयों की। रोहित शर्मा ही बना रहा है, और तीनों भाइयों की कोठियां बन रही हैं वहां पे हमने जेडीए के परसों जब हमने प्रदर्शन किया 9 तारीख को, तो हमने उस दिन एंटी करप्शन डे था, तो हमने जेडीए के वाइस चेयरमैन से भी कहा कि आपको वो नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसी वक्त जो आदमी था कंसर्न, उसको बुलाया, तो उन्होंने ऑर्डर दिया जी ये फौरन बंद कराया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बंद कराया होगा, क्योंकि उसकी ताकत जो है सेक्रेटरीट में उसके आका जो बैठे हैं वहां तक है। और फिर होता क्या है कि जब ये सारा चिट्ठा कोर्ट में पेश कर दिया जाता है कि ये सारा कुछ हो रहा है, एफिडेविट में ये तक लिखा गया कि डीसी जम्मू ने उन इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुलाकर धमकाया और डराया कि आप हॉस्टाइल हो जाओ, आप मुकर जाओ कि आपके सामने कोई पैसे दिए गए हैं। ये डीसी जम्मू के लिए कहा गया, एसीबी की रिपोर्ट में कहा गया, जो रिपोर्ट नहीं थी, सॉरी, एफिडेविट था, जो एंटी करप्शन ब्यूरो के लीगल डॉक्यूमेंट। और अब वो सारा दिया गया, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, वो बेल होनी नहीं थी। फिर क्या किया गया, अब ये देखें रश्मि जी, कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। मुझे वो अर्जुन पिक्चर याद आ रही है, जहां 2 करप्ट लोग होते हैं, तो वो बेचारा एक तरफ जाता है शिकायत करने, जिसके बाद शिकायत करने जाता है, बाद में दोनों मिल जाते हैं। एसीबी भी जो है उसको बचाने पे लग पड़ी। एसीबी ने क्या वजह हुई, कौन सी ऐसी बात हो गई, समझौता हो गया रोहित शर्मा के साथ, जिसके खिलाफ इतना सबूत पेश किए, अचानक कहने लगे जी हमसे गलती हो गई,
और वहां से वो एफिडेविट विड्रॉ कर लिए गया और दूसरा एक प्लेन एफिडेविट दे दिया गया जिसमें उसके सारे चार्जेस विड्रॉ कर लिए गए। एक विश्वास एंटी करप्शन एजेंसी पर, एक एंटी करप्शन ब्यूरो पर, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की एंटी हटा देना चाहिए, एंटी हटा देना, एसीबी नहीं। अब इस तरह की एजेंसीज भी दबाव में आ रही हैं क्या? मैं कह रहा हूं हुआ है, हमारे सामने हुआ है। हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, हम कोर्ट में जाके पूछेंगे हु हैज ऑथराइज्ड एसीबी। पहले आप किसी को टार्निश कर देते हो, किसी का इमेज, आप पहले फिर आपने लिखा क्यों कि अवनी लवासा ने वहां पे बुलाया और उनको धमकाया? आपने लिखा क्यों किसी के आपने कैरेक्टर असैसिनेशन करी? किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी जिसकी वजह से पहले एफिडेविट दिया जाता है, फिर से विड्रॉ करके प्लेन दिया जाता है। मैं वही कहता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं, इस वक्त जो है, जो बाहर की दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आज की डेट में सिर्फ एक ही बात है, वो है पैसे की बात। पैसे का प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा है कि आज रोहित शर्मा जैसे लोग जो हैं, जो जिसने रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी वो आज बाहर घूम रहे हैं। और वहीं थोड़ी देर पहले आपने देखा एसीबी ने 2 पटवारी पकड़े थे और पटवारियों ने हड़ताल कर दी थी और उनको कितने देर अंदर रखा और वो छोड़े नहीं गए। उनके प्रोटेस्ट के बावजूद सब कुछ करना पड़ा लेकिन नहीं छोड़े गए। राघव लंगर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि रिकॉर्ड चोरी हो गया वहां से, बाहू से। कब? जब रोहित शर्मा वहां तहसीलदार है, रिकॉर्ड चोरी हो जाता है। क्यों? वो रिकॉर्ड चोरी नहीं होता, रिकॉर्ड मिस एप्रोप्रिएट करने के लिए ये ऐसे लोगों को, ये जो मेरे साथ बैठे हैं सरदार जी, क्या पूरा नाम आपका? जगजीत सिंह, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, अभी आपको बताएंगे। ये वेब माल के पीछे 39 कनाल 1 मरला जमीन है, इनकी मलकियत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जगमोहन जी ने इनके नाम की रही हुई है वो जगह। उस वक्त वो जंगल था। जब वो थोड़ा सा उज्जवल में आया, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में ये तहसीलदार बाहू के नाम पे सर्विस हुआ है सारा कुछ, कि इसमें फर्द नहीं काटे जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि रोहित शर्मा जी जिसका जो ब्लू वाइट बॉय हैं जम्मू जो इस वक्त सेक्रेटरिएट में बैठे उनके आका हैं, उनके बड़े वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो, और उसको बचाने के लिए सारे इस तरह के अगर ब्लंडर किए जाए इस वक्त जो बाहर से आए हुए, जो खासकर हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए जो हमारे जम्मू कश्मीर कैडर के लोग हैं, वो उनकी बात नहीं है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, जो डेपुटेशन पे आए हैं, वो उन्होंने इस वक्त जम्मू कश्मीर में लूट मचा रखी है। और उसका एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है जो रोहित शर्मा को बचाने के लिए उसके आका, जब देखा इन्वेस्टिगेशन की जो पहुंच है, हाथ है, उस कमिश्नर सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाएंगे, उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे, तो जनाब एसीबी को कैसे दबाव आया, क्या हुआ, क्या ये एसीबी जवाब दे। पर सवाल तो टोनी जी है कि अब किस पर जनता विश्वास करेगी? एक एसीबी ऐसी एजेंसी है या क्राइम ब्रांच की अगर बात करें, इस पे गवर्नर साहब को सीरियसली संज्ञान लेना पड़ेगा। जनता कहां जाएगी? कल को भगवान ना करे इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो आपको लगता है कि जनता विश्वास के साथ एसीबी के पास जाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया आपने। बिल्कुल नहीं। इन्होंने जगह जगह फोन नंबर दे रखे हैं, अगर आपके साथ 10 रुपए भी कोई लेता है तो आप हमको फोन करें। ले गवर्नर साहब ने भी बड़े जोर शोर से बोला पिछले दिनों के भाई करप्शन के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत, बोला ना जी। तो जनाब ये क्यों छोड़ा गया? फिर मैं पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब, ये तो आपका हुक्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो आपने हुक्म किया, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमने इन लोगों को उजागर किया, इन मुद्दों को, ठीक है। जो आपने कहा विड्रॉ किया गया है, जो एफिडेविट, पहले ये इल्जामात लगाए गए, एफिडेविट में दिया गया कि डीसी जम्मू ने उन जो इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस थे उन्हें बुलाकर प्रेशराइज किया गया और उसके बाद इसको विड्रॉ करना। और सिंपल क्या लगता है ये नेक्सस है कहीं, ये तारे ऊपर तक जोड़ी है कहीं ना कहीं। मैं कहता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगी। कुछ चीजें मैं कैमरे पे नहीं कहने जाता हूं, किसी का इमेज बहुत ज्यादा टार्निश हो जाएगा। कुछ लोग अफसरों के खिलाफ ऐसी बातें वो कहते हैं, वो ये क्लेम करता है कि मैं जो पूरे वो टिकटें स्पॉन्सर फॉरेन की वो करते हैं रोहित शर्मा साहब, और वो सबूत इकट्ठे कर लिए एसीबी ने।
कोर्ट से डायरेक्शन है इनकी, ये जगजीत जी की जगजीत जी का क्या इशू? ये तहसील बाहू में आता है। इनका कोर्ट से डायरेक्शन आई कि आपको फर्द नहीं काटना, और वहां से एक क्लियर कट हुक्म आ गया कि इसको रेड क्या कहते हैं, रेड एंट्री जोन बना दिया जाए। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तो तब तक इसमें कोई ना फर्ज कटेगा, ना बेचेगी जाएगी, ना खरीदी जाएगी। 2020 में फैसला हो रहा है इनका, तो 2013 में बिक भी जाती है। फिर उसके बाद और हैरानी की बात देखें, कुछ नहीं होता। 2020 में फैसला होता है, पर 2013 यानी 7 साल पहले बिक जाती है। अच्छा, वो चलो, वो भी जो फ्रॉड होता है, वो भी जिस दिन बिकती है, जिस दिन वो कोर्ट की तरीके बताते हैं, उस दिन कोर्ट ही बंद है। हैरानी की बात है कि कोर्ट उस दिन बंद है। कोर्ट की जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं उस दिन वो सेल डिटेल बताई जाती हैं। चलो, वो एक ऐसा चल रहा था, इनका अपनी जगह था, वो अपनी जगह था, ये अपनी जगह थे। लेकिन जब रोहित शर्मा जी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी जमीन के फर्द काट दिए। उसके उन्होंने काटे और किसी ने, मैडम रोहित शर्मा ने फर्द काटे जी। खसर नंबर 328/90 है हमारा, बेमाल के बिहाइंड है वो। हमारा जो केस लगा था 1989 में लगा था, जो कि मेरी मदर ऑपरेट करती थी। दैट टाइम आई थिंक 13 और 14 ईयर्स ओल्ड हुआ मैं जी। तो ये केस का फाइनलाइज हुआ 10/2/2020 को हुआ जी। तो जब हम अपने नाम एंट्री करवाने गए तो हमारे को बोला गया जी आपकी ज़मीनें बिक चुकी हैं जी। तो हमने बोला किसने ली हैं जी? हमने कोर्ट से फैसला 2020 को हुआ आपका, फिर आपने अपने नाम फर्द कटवाने गए। हमारे फोर फादर की जमीनें हैं, वो अपने नाम ट्रांसफर हाँ, अपने नाम हम अपने म्यूटेशन पे हम अपना नाम दर्ज कराने गए। तो जे हमारे को पटवारी दैट टाइम थे, राजन जी थे, बहुत बढ़िया बंदे थे वो पटवारी। तो उन्होंने बोला जगजीत जी आपकी ज़मीनें बिक चुकी हैं 2013 की। तो मैंने बोला हमें रिकॉर्ड चाहिए, किसने खरीदी हैं? वो बोलते हैं 26,92,20,000 की जी आपकी ज़मीनें बिकी हैं। तो मैंने बोला कंसिडरेशन कहाँ पे है, वेयर इज़ कंसिडरेशन? तो वो बोलने लगे जी आपकी जो है मदर के नाम के बिक चुकी हैं। मैंने बोला पैसे कहाँ हैं इधर? तो हमने पूरा रिकॉर्ड निकाला, खंगाला। तो कोविड था तब, तो मैं कोविड में हमारे फैमिली बड़ी दौड़ी। तो दौड़ने के बावजूद हमने सारा कुछ रिजल्ट जब इकट्ठा कर लिया तो हमें मालूम चला कि आपकी ज़मीनें बिक चुकी हैं। तो हमने क्या किया, रिसेंटली फिर हमने कोर्ट से एक प्रोसेस केस किया सब जज में। तो उन्होंने एक किया, इधर डिगिंग नहीं हो सकती, जो कि है नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी को, और एलिनेटिंग नहीं हो सकती। इसका प्रोसेस जो जज का तस रहेगा जब तक ये कोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल। तो मैंने प्रॉपर सर्विस एसडीएम अभिषेक अब्रोल जी के से करवाई, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो, साउथ गाड़ीगढ़ के हैं वो। तो रोहित जी जब तब तहसीलदार थे, इनसे भी मैंने प्रॉपर सर्विस कराई, अपने डिवकाम से भी सर्विस करवा ली, तब के मेरे पास प्रॉपर पूरे कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट। तो मैंने फिर अपने तहसीलदार साहब जम्मू हैं, वहाँ पे से प्रॉपर करवा के, सभी से प्रॉपर करवा के, तो मैंने कोर्ट में चल रहा था हमारा केस। तो मेरे जो लोकल सोर्सेज थे तो उनसे मालूम चला कि नेक्स्ट जो कि है रिसेंटली फ़र्द काटे गए हैं। तो मैंने जब डिटेल निकालने की कोशिश की तो बड़ा, आपको मालूम है डॉक्यूमेंट निकलते हैं बड़े मुश्किल से। ये रोहित जी का है, ये रोहित जी का है, रोहित जी ये सील है नायब तहसीलदार साहब की, जो है ये पटवारी साहब का है, और ये गिरदौर साहब का है। ये प्रॉपर इन्होंने लिख के भेजा है कि इधर इस ज़मीन पे कोई भी केस नहीं चल रहा है। तो हमने जाके फिर अपने जज साहब को बोला कि ये तो फ़र्द काट रहे हैं, हम इधर कोर्ट में करने के आते हैं, उधर वो नहीं सुन रहे, इधर आप हमें घुमाए जा रहे हैं। जहाँ तो आप ऐसा करो, कोर्ट क्लोज करो, हमें बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है इस कोर्ट के थ्रू? तो उन्होंने फिर कोर्ट ने बहुत अच्छा हमें इनके खिलाफ एक्शन लिया, बहुत बढ़िया, जज साहब बहुत बढ़िया थे। उन्होंने इनके खिलाफ रोहित जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू किया कि आप आइए, आप इसका जवाब दे दिए। तो 14 तारीख को जो अरेस्ट हुए थे, 14 तारीख ही रोहित जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू हुआ है। 14 तारीख को जो अरेस्ट हुए हैं, 14 तारीख जो शाम को अरेस्ट हुए हैं, 14 तारीख 11 बजे जज साहब ने, बहुत बढ़िया जज साहब हैं हमारे को तो फेथ है पूरा हॉनेबल कोर्ट से। हमें मालूम है कि जस्टिस हमें मिलना ही मिलना है। ये बात है कि हमें थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलना हमें प्रॉपर है। तो हमें जब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के किया, इन पे ये प्रॉपर आ नहीं रहे हैं,
खसरा नंबर 328/90 39 कनाल 2 मरले हमारी जमीन है। कंसिडरेशन कुछ नहीं। किसको खरीदी किसने? फर्द जो 10 कनाल का काटा है, 5 कनाल का 1 कनाल का 1, 4 कनाल का 1, 10 कनाल का फर्द काटा है। ये प्रॉपर मेरे पास सबूत है, आप किसी वक्त भी मेरे से आके ले सकता है, कोई भी चैनल वाला आके मेरे से ले सकता है। जे हम जब रोहित जी के पास गए, पटवारी साहब के पास गए, तो पटवारी हमारे से प्रॉपर बात नहीं करता है। अरुण शर्मा, उसको मालूम है कि इनकी चोरी हमने पकड़ ली है। अब रोहित जी तो अंदर हो चुके हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस के साथ है कि इन जैसे दरिंदे लोग हैं, जैसे इनको दरिंदा भी कहने में मेरे को शर्म नहीं आ रही। इतने थर्ड क्लास आदमी हैं, जो इतनी बेहतरीन पोस्ट है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं जी, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, लोग रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो कि अशोक चक्रवर्ती हैं बांतला में, वो तहसीलदार हैं, बहुत ही बढ़िया, उनको हम सैल्यूट करते हैं 10 बार। हानेस्ट ऑफिसर है, अच्छा काम करेगा उसके लिए तो हानेस्ट ऑफिसर है। इन जैसे बंदों को हम इनके क्या बोलूँ, इनको चपेट मारूं मैं, थप्पड़ मारूं, वो भी काम है। हमारी फैमिली तो इनको थूकने तक नहीं जाए, ये इतने थर्ड क्लास लोग हैं। पता नहीं, हमें तो बड़ा अफसोस हुआ। वो पैसा कहाँ गया जो जमीन फर्द काटी, वो पैसा कंसिडरेशन का कोई हमें मालूम नहीं। पैन नंबर तक नहीं है, उधर कोर्ट में छुट्टी हैं बहुत सारी, सेल डीड 9 सेल डीड बार से सब कुछ कर दिया। 9 सेल डीड ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर कोर्ट में छुट्टी है। वो हमारे पास उस वक्त का 2013 का कैलेंडर, कोर्ट कैलेंडर भी है, प्रॉपर छुट्टी है। छुट्टी के दौरान इन्होंने हुई है, ये सब धांधली जो हुई है इस रोहित शर्मा जी से भी इन्होंने भी की है, इनसे जो पहले हैं उन्होंने भी की है। इन्होंने पहलू वालों का साथ भरपूर दिया इन्होंने। अगर पहलू वालों की चोरी पकड़ना जो चाहते हैं आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन मुलब्बस रहे हैं वो भी, इन्होंने भी उनका साथ दिया और भरपूर साथ दिया। ये 3-3 कोठियां अगर इनकी बन रही हैं, 1 करोड़ समथिंग का इन्होंने अगर गोल्ड ले रहे हैं, 80 करोड़ का एसेट इनके पास पकड़ा जा रहा है। ये लोगों की कमाई, ये हमारे जैसे गरीबों की ही पेमेंट है। ये इन जैसे ऑफिसरों को, गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी एलजी से पुरजोर निवेदन है, इन जैसे बंदों को पता नहीं क्यों बेल दी जा रही है, इनको तो टिल डेथ तक अंदर रखना चाहिए। न जाने कितने और आप सोचे रश्मि जी, आप देखिए फर्द काटा जाता है और फर्द के ऊपर किसने किए? ये बालकृष्ण जी है जिनको इन्होंने दिया है फर्द काट के, मोहम्मद अशरफ है। किसने काटे हैं? रोहित शर्मा ने, और कौन है साथ में? और सतीश कुमार जी हैं, शहनाज गिरदौवर जी हैं और अरुण शर्मा जी हैं जिन्होंने। और कौन सा था तहसीलदार? कोई एक और नाम ले रहे थे। एक और तहसीलदार है, मैं नंबर ऑफ टाइम में उनको आरटीए भी लगाई हैं। तहसील अपने कमलप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी कोई भी मेरे को कोई किसी चीज का जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि इधर ट्रेस आधे फर्द उन्होंने काटे हैं, ये छुट्टी में जाते हैं, आधे फर्द वो काट देते हैं। ततीमों का जो जिक्र आ रहा है कि देखो टोटली 35 कनाल वो बोल रहे हैं हमने जमीनें ली हैं, 35 कनाल। मैडम अगर 35 कनाल उन्होंने ली है तो तीमें कहाँ पे है इनके? अगर 35 की 35 भी नहीं है तो तीमें साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को कहाँ जगह छोड़ी, गली कहाँ है? तो तीमें बगैर कैसे सेल डीडें हो गई? सेल डीडें तो होना लाजमी था क्योंकि व्हाइट पेपर में सेल डीड हुई है। पावर ऑफ अटर्नी पे जमीनें बेच रहे हैं लोग। हम जो मालिक हैं, हमारे जो दादा, हमारे जो फोर फादर की जमीनें हैं, हम उनके पोते हैं, हमें मालूम नहीं जमीनें बिक चुकी हैं। जब हम जाते हैं कि हमने आज केस जीत लिया 35 सालों के बाद, जब कोर्ट से हमने केस जीता, हम जाते हैं हमारा आप नाम चढ़ा लो, तो वो बोलते हैं जमीनें बिक चुकी हैं। मैडम ये मैं आपको बताऊं रश्मि जी, ये पूरा परिवार मेरे पास आया जब से हमने आवाज उठाई है, ये रो रहे थे और ये रात को मेरे पास 11 बजे पहुंचे, हमें अभी मिलना है। जिस दिन हमने पहले दिन आवाज उठाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहता हूं मैं परमात्मा से शक्ति चाहता हूं। बहुत सारी ताकतें हैं जो रोकना चाहती हैं हमको, लेकिन हम बता दें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे कितने ही बड़े होते पे लोग बैठे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे उसका आका है, चाहे कोई भी है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम कोर्ट में पार्टी बन के इसका केस लड़ेंगे। हमें इतनी बड़ी धांधली आज रोहित शर्मा सामने एक्सपोज हो, न जाने और कितने, सबकी बात तो नहीं करेंगे, और कई इतने कैसे इस तरह के रोहित शर्मा बैठे होंगे। देखिए ना जरा, जो बाहू में जितने उसने पटवारी लगवाए, आप देखें वो सारे अखनूर से ट्रांसफर करवा के लगवाए। और ऐसे अगर करना हो तो लोग बोलेंगे जी चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब ने बोला 2 साल से पहले नहीं उठाना, लेकिन जब रोहित शर्मा करता था तो वो एक्चुअली रोहित शर्मा क्या करता है कि जो अपने आका के लिए पैसे इकट्ठे करता है, सब नायब तहसीलदारों से, सबकी ट्रांसफर लिस्टें उससे बनती हैं।
आप सोचो मैडम कितना बड़ा टैक्सेस है। और आज तो लोग पैसे वापस मांगने लगे कि अब वहां पर हाँ उसी के रोहित शर्मा तो नहीं ना, एक रोहित शर्मा यानी कोई ना कोई पूरी लीड रोहित शर्मा जो ऊपर तक कहीं ना कहीं तो होगा ना कोई, जैसे आपने कहा कोई वो कहता है शादियों अगर किसी ब्यूरोक्रेट की शादी हो रही है सारी शादी का खर्चा मैं करता हूं, वो कहता है सोना मैं डालता हूं, वो कहता है हनीमून के मैं जो है टिकटें मैं स्पॉन्सर करते हैं, वो एसीबी के पास रिकॉर्ड आता है उनका, लेकिन बाद में एसीबी गैप कर दे, एसीबी मिल जाए तो हम क्या करें, चोर चोर मुसेरे भाई हो गए और लोग जो है जो शिकायत करने गए तो मैंने 2.5 साल पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कंप्लेन दे रखी है, पूछे इनकम टैक्स में भी दे रखी है। क्या निकल कर सामने पर्ची पर ब्यूरो में अगर कंप्लेन दी थी, वो पुरानी कहावत है ना, डाक के 3 पास गई है, क्राइम ब्रांच में भी दे रखी है, प्रॉपर मेरे पास है, 2.5 साल हो गए, नंबर ऑफ टाइम। मैं भी बड़ी बड़ी एजेंसियां भी गरीबों पर ही शिकंजा कसने के लिए रखी है, यानी अमीरों पर दो है, रियासत में कानून 2 है, एक गरीबों के लिए एक ताकतवर के लिए। 370 और 35 से टूटा था, हम बहुत खुश हुए थे, हमने बड़ा वेलकम किया था कि जो उधर से चीजें नहीं आ रही किसी कारण वो आएंगी, अब हम खुल के इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इनका हमें भरपूर लाभ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, हमें खुशबू भी आना बड़ी मुश्किल से है। तो क्या लगता है टोनी जी, आप इसको अब बड़े अफसोस की बात है, हम भी अफसोस है, ये सारे कागज भी बड़ी फील हो रहा है, मालिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं और जो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, उनके साथ हमदर्दी दिखाई जा रही है। और जो आवाज उठाएगा मे भी कल को हमें भी कोई धमकियां आए, आपको भी जैसे पोजीशन में हम पहुंचे हैं ना, जहाँ पे हमने कोर्ट पे अगर केस लगाया है, बहुत हमारे साथ भरपूर योगदान दिया है, जैसे तरनजीत सिंह टोनी जी ने अभी दिया, मैं इनके पास गया था, हमारी फैमिली गई थी, तो ये जो हमारे साथ दिन रात जो बोले हम खड़े हैं। एक हमारे एडवोकेट साहब हैं जो परवीन कबाई जी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और 1 रुपया तक नहीं उन्होंने मेरे से लिया। तो वो बोले मेरा तू घर का बच्चे जैसे है, तेरा भाई मेरा जो है, हम 35-40 साल से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में है, अच्छे लोग तभी दुनिया का है। मैं मैडम खुद भी एमफिल इन हिस्ट्री हूँ, तो हमारी जो पूरी फैमिली करप्ट ऑफिसर की वजह से आज आप धक्के खा रहे हैं, हमें भी आज फील हो रहा है, आपके चेहरे की शिकन व दर्द साफ नजर आ रहा है। सर मेरे पास कोई जज्बात ही नहीं है आपके साथ कहने के लिए, ये इतने थर्ड क्लास बंदे हैं, इनको देखने हुए मेरे को शर्म आती है। आप रोइए मत, आपकी आंखों में आंसू आ गया, आप रोइए मत, हम समझ रहे हैं आपका दर्द, हम समझ रहे हैं, पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कि याद रखना। आज अगर रोहित शर्मा जैसे इंसान को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए हैं, भले कोई भी उनको शील्ड करे, जितने पर भगवान की लाठी बड़ी बेआवाज है, उसकी गुड पर जवाब देना होगा अपने आखिरी सांस से पहले। इस तरह से तरनजीत टोनी जी, अगर आपको दबाव, क्या तरनजीत सिंह टोनी पीछे हटने वाला, दबने वाले नहीं है ना पीछे हटने वाले हैं, कौन ताकते हैं जो इस तरह से रोकने से अच्छा रोहित शर्मा कहता कि जनाब मुझसे गलती हुई है, मर्द ही माफी मांग सकता है, कमजोर तो माफी भी नहीं मांग सकता। कहता है जी मुझसे गलती हुई है, आप हमें माफ कर दें, मुझे एक मौका दें, मैं ये जो गलत हुआ इसको ठीक कर दूंगा। मैं कहता मैं कैमरे पे कहता हूं मैं माफ कर देते, और मैं बाकियों को भी कहता माफ कर दो, 2 मौका, एक सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। हमारे पास 2013 जब ये मिले मैंने कहा नहीं ये बख्शने लायक लोग नहीं है। 2013 का कोर्ट कैलेंडर है, 9 जो रजिस्ट्री हुई है तब कोर्ट में छुट्टियां गई, छुट्टियां थी बड़ी। ये थोड़ा सा मैं अपने शुभ जी को कहूंगी, जरा बताइए जरा भगत जी, हुई है तब कोर्ट में छुट्टी। यानी एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का स्कैम था, मदर ऑफ ऑल स्कैम, जिसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, यानी जो ज्वाइनिंग डाली वो संडे को डाली है, इतिहास में पहली बार ऐसी ज्वाइनिंग हुई होगी। और वहीं दूसरी तरफ जब ऑनरेबल कोर्ट में छुट्टियां हैं तो ये आदेश हुए बड़े। ये देखिए आप एक और, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, ये एक दिन में 10 आधे मरले से भी कम 7 बंदे इनसे कनेक्शन ले रहे हैं, 7 बंदे जमीन को हथियाने के चक्कर में। और जो PDDD वाले, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले जो जम्मू के हैं, ये भी इनको कनेक्शन दे रहे हैं। लाजवाब है, ये देखिए आप, एक महीने एक ही दिन में 7 कनेक्शन एक ही खोखे के इशू हो जाते हैं। टोनी जी फिर वही तो समझ नहीं आ रही, अब जनता किस पर विश्वास करे। मैं यही कहता हूं, मैं तो कहता हूं गवर्नर साहब, आप ये रोहित शर्मा वाला जो केस है ये CBI को ट्रांसफर कर दें, आपको पता चलेगा आपके सेक्रेटरीट के अंदर बैठे कितने बड़े चोर हैं। आज भी कोशिश की जा रही है कि रोहित शर्मा का कोई खास दोस्त वहां पे लगाया जाए, जिसने इसके इनके फर्दों में साथ काटे हैं, उनको लगाया जाए ताकि उसके काले चिट्ठे पे वो कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं जो लगी हुई है, कोई भी महतरमा लगी हुई है, उन्हीं को कंटिन्यू कर दो। गवर्नर साहब अपील है, अगर आप
वाकई ही करप्शन के खिलाफ मतलब काम करना चाहते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। जम्मू के जो लोगों में एक दोबारा विश्वास पैदा हुआ है कि आपने एक स्लोगन दिया है कि नौजवान भर्तियों में धांधलियां देख के, हर जगह देख के तंग आ चुके थे, विश्वास उठ गया था प्रशासन से। अगर आपने ये कहा तो जनाब ये रोहित शर्मा का केस सीबीआई को ट्रांसफर करें तो हम मानेंगे कि आपका जो है वो स्लोगन जो है उसमें कोई सच्चाई है। डीसी साहब है, हमारे एडिशनल डीसी रहे हैं जम्मू में, गनी श्याम जी उनका नाम है, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो। उन्होंने जब हम उनको डेपुटेशन लेके गए अपने घर का, तो उन्होंने रोहित जी को प्रॉपर मार्क किया कि ये जो केस हैं प्रॉपर एजेंसियों में लगे हुए हैं, कोर्ट भी लगा है, तो इन पे नेक्स्ट जो कार्रवाई ने की जाए, इनको रेड एंट्री जोन में ले लिया जाए। ये घनश्याम जी जो एडिशन डीसी हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि इसको रेड एंट्री कर दी जाए ताकि कोई फर्द ना काटे, कोई कुछ ना काटे। ये रोहित शर्मा के को भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा ही इसका फर्द काटता है। आपसे बताओ क्या बात है? कोई मासी का बेटा है, कोई ताई का बेटा है, कोई चाचे का बेटा है, क्या रिश्ता है? यानी जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि अगर जिस तरह से आम जनता लगातार शिकायतें करती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक भ्रष्टाचार का अड्डा, हम सबके लिए तो नहीं कहेंगे, सारे ऑफिसर एक जैसे तो नहीं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसडीओ हो, पर सवाल यह है कि रोहित शर्मा जैसा व्यक्ति यानी भ्रष्टाचार को जिसने पूरी पीक पर लेके गया, आखिर कौन है उनकी आंख? और सबसे बड़ी बात, एलजी महोदय लगातार प्रयास करें किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाए, किस तरह से उन्हें एक्सपोज किया जाए। उनका एक ही नारा है, बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। और सही कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। और एलजी महोदय ने जब ये नारा लगाया और जेकेपीएसआई की अगर बात के एफएए की बात करें तो लगातार घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। आम जनता की उम्मीद जागी, एक उम्मीद की किरण जागी कि अब घोटालेकारियों की खैर नहीं, पर वही ये पुलंदा है, इसको लेके घूमते हैं और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। गवर्नर साहब, कोर्ट में से इसको इंसाफ की उम्मीद रह गई है, प्रशासन से बिट गई है, क्योंकि प्रशासन इसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पर भी आज तरनजीत सिंह टोनी ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैंने सवालिया निशान नहीं खड़ा किया, मैंने वो बताया जो सच्चाई है कि कोर्ट में एफिडेविट पेश करके विड्रॉ कर लिया। पहले आप कहते हो कि किसने उसका कत्ल किया है, आप कत्ल का एफिडेविट ही वापस ले लेते हो। आप तो आपने तो पूरा उसको शेल्टर कर दिया। आज वो आदमी क्या सोचता होगा जिसने 50,000 रुपया दे के पकड़वाया? आज तो उसकी जान को खतरा है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। वो कहता है कि जी मुझे इतनी दाएं बाएं से ऐसी ऐसी गाड़ियां आती हैं बिना नंबर की, घूर रही हैं, मुझे ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ये जो आप पार्टी के बेहतरीन लीडर तरनजीत सिंह टोनी बोल रहे हैं, ये हमारे साथ 2.5-3 साल पहले गुजरा है जी। दिन रात हमारे पास घरों में आते थे, नंबर ऑफ टाइम पुलिस भी भेजते थे। पुलिस के कई आंखों का इनके जो आके थे जिनके साथ इनकी बैठ थे, उन्होंने हमें थ्रेटरिंग की है। मेरे पास है कई पुलिस वालों के, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल रखा है उनको भी। एक ऑफिसर हैं जो इधर से ट्रांसफर हो गए, बठिंडी में नहीं गए, उस पर भी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल रखा है। 1.5 साल हो गया उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ, वो प्रॉपर सबूत है हमारे पास। उन्होंने भी हमारे पास झूठे केस डाले हुए हैं। इन्होंने पुलिस का भरपूर जो किया रोहित जी ने, इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, इन्होंने हर हथकंडा आजमाया। किसने? रोहित शर्मा ने, लैंड ग्रैबर से भी ज्यादा। लेकिन इनको मालूम नहीं था हम उस मिट्टी से बने हैं कि हम इतनी जल्दी रन छोड़ने वाले नहीं है। चलिए आप देखते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी तक अगर ये पूरी जो सच है जो तरनजीत सिंह टोनी और सर ने रखे हैं आखिर किस तरह से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी जनता पर विश्वास करती है। क्योंकि रोहित शर्मा जैसे ना जाने और कितने रोहित शर्मा जो छुपे होंगे उन्हें एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आखिर कौन ताकतें हैं जो रोहित शर्मा को बचाने का प्रयास कर रही हैं और सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि तरनजीत सिंह टोनी वो बुलंद आवाज है जो बड़ी बेबाकी से सत्य को जनता और प्रशासन तक रखने का प्रयास करते हैं। आज इनको भी धमकी आ रही, हो सकता है कल हमें भी धमकी आए, पर हम सच रखने सामने रखने से कतई पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ विश्वास है एलजी मनोज, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर। सर आपने भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया, उसी के चलते आम जनता का आप पर विश्वास है। और रोहित शर्मा आप देखिए
देखिए एक परिवार ना जाने कितने सालों से जूझ रहा है। जब कोर्ट केस जीतते हैं और जब जाते हैं तो रोहित शर्मा जी का ये कांड सामने आता है कि जिसका फैसला 2020 में होता है, और जब वो जमीनें अपने नाम ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो 2013 में पहले ही रोहित शर्मा जी ना जाने कितने फर्द काट चुके होते हैं। वो पैसा किसने लिया, किससे जमीनें किसको दी, वो पैसा कहां गया, आज तक इन्हें भनक तक भी नहीं लगी। तो ये तो एक घोटाला सामने आया है, तो लगातार इस तरह के न जाने कितने और घोटाले होंगे जो अब निकलेंगे। आज मुझे कोई फोन कर रहा है, मैं रात को आ रहा हूं आपके पास, कल शाम को आज शाम को आ रहा हूं, तो मेरे पास मेरी भी गुहार लगाई जाए। मतलब आप सोचें कितने लोग हैं बेचारे गरीब, जिनकी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंची। आम जनता जो भी इस समय हमें देख रही है, आपसे अगर कोई भ्रष्टाचार आपसे या रिश्वत मांगता है या आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई है, अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, अगर किसी को आप नहीं बताना चाहते, आप हमसे संपर्क करें। हम उन लोगों को एक्सपोज करने में आपकी जरूर मदद करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कि आखिर चल क्या रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसे ऑफिसरों को क्या करना चाहिए, ऐसे ऑफिसरों की क्या सजा इनको दोबारा जेल में डालें, ताकि ये जो दोबारा रिकॉर्ड बहू में उस दिन स्टेट टाइम्स ने छापा था कि ये बहू में जाके दोबारा गड़बड़ी करने लगे थे, जिनका ऐसे लोगों के फर्द गायब करने लगे थे। एसीबी को इस कदर मजबूरी होगी कि उन्होंने एफिडेविट ही चेंज कर लिया, तो आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं आखिर रोहित शर्मा की पहुंच कहां तक होगी। देखिए पिछले दिनों इनके डिपार्टमेंट में लट्ठे गुम हो गए, मसबिये गुम हो गई हैं, रिकॉर्ड गुम हो गया। कौन है इनके पीछे? रोहित शर्मा के घर में पड़ी होंगी, रोहित शर्मा ने ही सब कुछ करवाया। ये फर्द कैसे काट रहे हैं? उससे पहले नहीं चोरी हुई। अगर रिकॉर्ड किसी का गुम है तो ये फर्द कैसे काट रहे हैं ये लोग? ये पूरा मेरा। चलिए सर, आपका मैटर जो हो गया हमने सामने लाया। जनता अपने कमेंट हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि रोहित शर्मा जी के लिए किस तरह की सजा मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी एक इबरतनाक सबक मिले। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।